रूह के रूप में अवतीर्ण होकर के धर्म की स्थापना करते हैं, भागवत धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। एक शंका यहाँ लिखा है, भगवान जब सर्व समर्थ हैं, प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, भगवान चाहें तो सारी दुनिया को एक सेकंड में मार सकते हैं और जिंदा कर सकते हैं, फिर ऐसे परमात्मा को अवतार लेने की क्या जरूरत है? जब भगवान के संकल्प से ही सब कुछ होता है तो भगवान के संकल्प से दुष्टों का दमन नहीं हो सकता है क्या? भगवान के संकल्प से धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है क्या? फिर भगवान क्यों आते हैं? ये शंका है। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने लिखा, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी। भगवान क्यों आते हैं धरती पर? चाहे तो सब वहीं से कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए प्रभु आते हैं। परम कृपालु प्रणत अनुरागी। देखो, भगवान संकल्प से रावण को मार सकते हैं, धर्म की प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, भगवान अपने संकल्प से सबरी को कैसे तृप्त करेंगे? गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे तुमको दर्शन देंगे, तो वहीं से हो जाएगा? वो बेचारी रोज़ रास्ता साफ कर रही है, जंगल से फूल तोड़ तोड़ के बिछा रही है, आज राम जी आएंगे आशा लगाए बैठी है। अगर राम जी का अवतार नहीं होगा तो उसकी आशा कैसे पूरी होगी? तो सबरी जैसे अनेकों भक्त हैं जो भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं, हजारों वर्षों से तप रहे हैं महाराज कि ठाकुर जी का दर्शन हो। तो अगर भगवान नहीं आएंगे तो दर्शन कैसे होगा? इसी ने कहते हैं, सो केवल भक्तन हित लागी, अब परम कृपालु। भगवान के अवतार में हेतु क्या है? भगवान की करुणा है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों तुम्हारे भगवान के दरबार में और कोई नहीं है क्या? उनके चेला चाटी नहीं है? बीरबल ने कहा, क्या मतलब? मतलब क्या है? वो स्वयं क्यों आते हैं धरती पर? अपने चेला को भेज देते, जैसे हमारे अल्लाह साहब पैगंबर भेजते हैं, इसी तरह तुम्हारे भगवान को भी भेज देना चाहिए। स्वयं क्यों आते हैं वो? तो क्यों आते हैं? तो परम कृपालु इसीलिए आते हैं कि भगवान अतिशय दयालु हैं, वो भक्तों की पीड़ा सह नहीं पाते हैं। अकबर ने पूछा क्यों आते हैं वो? तो बीरबल ने कहा ठीक है। अकबर का एक लड़का था, बड़ा ही प्यारा था, अकबर बहुत मानता था उसको। तो बीरबल ने उसका एक पुतला बनवाया, ठीक वैसे ही योजनाबद्ध काम किया। दासी से कहा, हम बादशाह से कहेंगे नौका विहार करने चलो, तुम भी नाव में लेके बैठ जाना, आज जब मैं इशारा करूंगा तो नाव में बहाई दूंगा नदी में। तक बीरबल ने कहा, महाराज चलिए नौका विहार करते हैं। सब गए, वो दासी भी कुंवर को लेकर पहुंच गई। देखा बादशाह ने, अब इशारा किया महाराज, जब बीच नाव में बीच नदी में जब नौका चल गई तो दासी ने कहा, बादशाह लीजिए कुंवर साहब को। अकबर को कहा दासी ने, लीजिए लाल जी को, कह करके तुरंत नदी में गिरा दी। जैसे नदी में गिराया, अकबर अपने को संभाल नहीं पाया, कूद गया उसी में। कूद गया और जा करके उसको पकड़ा दी तो पुतला है। फिर वो निकल के बाहर आए। क्या बात है बीरबल, क्यों तमाशा किया तुमने? जो ये पुतला क्यों? तो बीरबल ने कहा, है आपको समझाने के लिए हमने ये सब योजना बनाई थी। अब आप बताओ, दासी ने आपके कुंवर को नदी में जब बहा दिया तो आपके चेला लोग भी तो और भी तो आगे पीछे थे, स्वयं मैं था, तो आप क्यों कूद गए?
आपको हम लोगों से कहना चाहिए। देखो बीरबल बच्चा हमारा लाला कूद गिर गया, जल्दी बच्चों कूदो कूदो बचाओ, तो आप हम लोग को नहीं बोले, कूद गए स्वयं। बादशाह ने कहा बीरबल मुझसे रहा नहीं गया। बीरबल ने कहा जैसे आपसे नहीं रहा जाता है ना, वैसे ठाकुर जी से भी रहा नहीं जाता है। इसी ने तो कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अधरहु देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी तुम्हारे जैसे संत ही तो मुझे अतिशय प्यारे लगते हैं, इसीलिए तो मेरा अवतार होता है, और कोई अवतार का हेतु नहीं है। हम देखो भगवान आते हैं तो पहला काम परित्राणाय साधु नाम, साधु संतों की रक्षा करते हैं। फिर विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दमन करते हैं। और धरती पर धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना करते हैं। इसी तरह जब आचार्य भगवान आते हैं, अब देखो सृष्टि का संचालन चतुर्व्यूह भगवान के द्वारा होता है, वासुदेव संकर्षण प्रनुद अनिरुद्ध के द्वारा, सारी सुव्यवस्था इन्हीं के द्वारा। इसी तरह ये जो 4 संप्रदायाचार हमारे हैं ना, ये भी व्यूह रूप हैं, और ये धरती पर अवतीर्ण होते हैं। जो भागवत हैं, भगवान के प्रेमी भक्त लोग हैं, उनको भक्ति का मार्ग दिखा करके उनकी रक्षा करते हैं। और जो दुष्ट दुराचारी लोग हैं उनका दमन करते हैं, उनकी दुष्टता का दमन करते हैं। जघाई मघाई का चरित्र आता है चैतन्य महाप्रभु में, तो जघाई अथवा मघाई ने पत्थर उठा के मार दिया नित्यानंद महाप्रभु को, खून की धार बह चली। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने चक्र स्मरण किया। जैसे ही चक्र स्मरण किया तो नित्यानंद महाप्रभु ने पांव पकड़ लिया, अरे प्रभु ये आपका आचार्य अवतार है, इस अवतार में चक्र आपको नहीं लेना है। देखो 2 अवतार है भगवान का, एक तो भगवान के रूप में अवतार लेते हैं, उस समय धनुष बाण होता है, हाथ में बंसी होती है, सुदर्शन चक्र होता है, कौमुद की गदा होती है। लेकिन जब आचार्य के रूप में आते हैं तब भगवान के हाथ में क्या होता है? शास्त्र पाणी होते हैं। भगवान जो है ना, आचार्य स हरि साक्षात चर रूपीन संशय मग्नान उद्धरते जंतून कारुण्यात शास्त्र पाणी ना लिखा है। शास्त्र पाणी हो जाते हैं भगवान, तब शस्त्र नहीं लेते हैं, शास्त्र के माध्यम से दुष्टों का दमन करते हैं। नित्यानंद महाप्रभु ने पांव पकड़ लिया, सरकार आप चक्र का स्मरण क्यों कर रहे हैं? अगर आपको नष्ट ही करना है तो जघाई मघाई के दुष्टता का नष्ट करिए, इनको क्यों मारना है? भगवान प्रसन्न हो गए। कहने का मतलब जैसे भगवान दुष्टों का दमन करते हैं, ऐसे आचार्य चरण दुष्टता का दमन करते हैं, उनके हृदय में भक्ति का बीज वमन करते हैं और भक्ति की स्थापना करते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। कलिमल के कारण जब सारे ग्रंथ लुप्त हो गए, दंभियों ने अनेक मार्ग प्रकट कर दिए, तब जाकर के आचार्य लोग, देखो ठाकुर जी आचार्यों को भेजते हैं, भले भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा, आ जाइए। भगवान स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए। शंकर जी बौद्धों को परास्त किया, जैनियों को भगाया महाराज, सनातन धर्म का झंडा लहराया पूरे देश में। परिणाम क्या हुआ? भगवत पाद के चले जाने के बाद अब कुछ लोग केवल वेदांत को मंच का विषय बना लिए, बस अहम ब्रह्म का ही जो है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। केवल वाणी का विषय रह गया,
अहम ब्रह्मास्मि चिंतन का, अनुशीलन का विषय है, प्रवचन का विषय नहीं है। तो भगवान ने देखा भगवत पाद को मैंने भेजा तो ज्ञान का प्राबल्य तो हुआ, पर उसका परिणाम अहंकार हो गया। इसलिए फिर शेष जी को भेजा। रामानुजाचार्य स्वामी के रूप में शेष जी आए। उन्होंने भक्ति की प्रतिष्ठा करी, पर उनके चले जाने के बाद उनके अनुयायियों में संकीर्णता ज़्यादा आ गई। उनमें संकीर्णता नहीं थी, उनके अनुयायियों में। अरे उनके अनुयायी ऐसे हो गए महाराज, मंत्रों को भी छोटा बड़ा समझने लगे। ऐसे ऐसे रामानुज परंपरा के महात्मा लोग हैं, वो राम मंत्र को कहते हैं मुक्ति नहीं दे सकता है। राम मंत्र संतान की प्राप्ति के लिए है, गोपाल मंत्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ये सब बातें वो लोग। मैंने राम कृष्णादि मंत्रों से मुक्ति नहीं, मुक्ति तो केवल नारायण मंत्र से मिलती है। और एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया महाराज, अयोध्या वासियों को राम जी ले तो गए पर मुक्ति नहीं दे पाए। पुनः कलयुग में राम जी कुरेशाचार्य के रूप में आए, जब नारायण मंत्र उन्होंने लिया तब जाकर अयोध्या वासियों को मुक्त की। तब ठाकुर जी को लगा ये ठीक नहीं है, मंत्रों में भेदभाव, भगवान में भेदभाव, ये तो ठीक नहीं है महाराज। तब स्वयं ठाकुर जी रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, स्वयं भगवान आए और भगवान ने कहा भाई सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। जैसे प्रभु श्री राम ने कोल भीलों को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, सबरी मैया का जूठा बेर खाया, इस तरह भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने रैदास को गले लगाया, कबीर को गले लगाया, सेन नाई को गले लगाया, सबको महाराज भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला। रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगत तरण की, मानो त्रेता में जैसे भगवान राम ने सेतु का निर्माण किया था, कलयुग में स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने भक्ति का सेतु बना दिया। जो चाहे सो भव सागर पास। बोलिए स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल।